क्या हेयर फॉल को रोकना मुमकिन है? क्या हमारे जो झड़े हुए बाल हैं वो वापस आ सकते हैं? क्या हेयर फॉल को रोकना मुमकिन है? क्या हमारे जो झड़े हुए बाल हैं वो वापस आ सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन इट डिपेंड्स आपको किस किस्म का हेयर लॉस हो रहा है और अब आपका हेयर लॉस किस स्टेज में है और इसकी मेन वजह क्या है। बालों के अमूमी तौर पर गिरने की दो बड़ी वजूहत होती हैं। एक तो ये कि सर की जो स्किन है या जो जिसे हम स्कैल्प कहते हैं उसकी सरफेस ठीक नहीं है। सरफेस ठीक नहीं से मुराद सेबोरिक डर्माटाइटिस या खुश्की का बहुत ज़्यादा होना, तो ये एक ज़मीन या खेती की तरह होती है और अगर इसको प्रॉपरली वो फर्टिलाइज नहीं होगी तो वो खेती भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, जो कि आपके बाल हैं। तो सबसे पहला जो आम तौर पे जो इलाज और ख़ास तौर पे सर्दी के मौसम में हेयर फॉल की रीज़न होती है वो खुश्की का बढ़ जाना, और इसको ख़त्म करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। मेडिकेटेड शैम्पूज़ हैं जिनका हफ्ते में 3 मरतबा आपने इस्तेमाल करना होता है, लेकिन चूँकि एक मरतबा आपको इन पर्सन डॉक्टर को चेक करवाना होता है ताकि आपके बाल किस वजह से गिर रहे हैं, उसके बाद ही आपको ये अद्वियात या ये शैम्पू आपको शुरू करवाना होता है। और बाज़ औक़ात ज़रूरत के मुताबिक कुछ माइल्ड स्टेरॉइड्स की क्रीम होती हैं जिनका इस्तेमाल करना लाजमी होता है। दूसरी बड़ी वजह होती है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या फिर ऑटोइम्यून फिनोमेना होता है, या फिर आपकी जीन्स की वजह से होता है कि आपको आपके बालों ने झड़ना शुरू हो जाता है यहाँ से, और यहाँ से आपका ये एरिया बहुत जल्दी से झड़ना शुरू हो जाता है। बहुत जल्दी उम्र में, बहुत कम उम्र में ये बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और इस फिनोमेना को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर आपको कोई कहते हैं कि कोई जादुई इलाज है, एकदम से ख़त्म हो जाएगा सारा मामला और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, तो ये बात सुनने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है। लेकिन जो इस काम हम कर सकते हैं वो है इस प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है कि अगर आपके बाल 1 से 2 साल में पूरी तरह झड़ जाने हैं, अगर आप इसका एहतियात करेंगे और बेहतरीन काउंसलिंग के साथ अगर आप इसकी तरफ ध्यान देंगे तो आपके ये 1 से 2 साल वाले प्रोसीजर को हम 8 से 10 साल तक भी लेके जा सकते हैं। और उसके बाद इसमें हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन जो होती है वो मिनॉक्सिडिल 5% की स्प्रेज होती हैं, लेकिन उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीक़ेकार है, इसके लिए आपको और कौन कौन लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन और उनकी डायग्नोसिस के बाद ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे और इसका तरीक़ेकार क्या है वो आपको बेहतर अंदाज में समझाएंगे। इसके अलावा तीसरी बड़ी वजह जो होती है हमारे पास वो होती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़। हमारे यहाँ बहुत सारी जो यंग फ़ीमेल हैं वो डिफरेंट किस्म के वेट लॉस के मेथड्स, जिसमें टॉप में हमारे पास कीटो डाइट आती है जिसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो है वो हेयर लॉस की सूरत में हमें मिलता है। तो उसमें बेसिक जो बाल हमारे यू आर वट यू ईट, सो आप अगर खुराक में वो अज्जा नहीं इस्तेमाल करेंगे जो बालों की बढ़ोतरी उसकी परवरिश के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है, तो उस सूरत में आपकी हेयर फॉल बढ़ेगी। और जब तक इस चीज़ को करेक्ट नहीं किया जाएगा तब तक इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता। सो गेट एन एक्सपर्ट ओपिनियन। एंड इसके अलावा अगर कुछ ऑयल्स की बात की जाए तो मुख्तलिफ़ अक़साम के आप बड़े बड़े दावे और ऑयल्स के फार्मूलेशंस आपको बताएंगे लोग कि ये 12 तेल मिला के बनाए गए हैं, ये फ़लाँ तेल है, ये फ़लाँ तेल है, लेकिन जो तेल मेडिकल एक्सेप्टेंस मिली है उसमें सबसे बेहतरीन तेल जो है वो कोकोनट ऑयल है, और इसकी एप्लीकेशन जो है वो ना सिर्फ खुश्की के मसले को रोकती है बल्कि बालों की नशोनुमा और बढ़ोतरी के लिए बेहद बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा डाइट में आपके पास जो बायोटिन रिच डाइट हैं, सेलेनियम वगैरह हैं, जो कि पर हम मज़ीद डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि वो कौन सी खुराकें हैं जिनको जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। एक छोटा सा टोटका हमारी तरफ से वो ये कि अगर आपको किसी पार्टी वगैरह पे या किसी फंक्शन पे जाना है और आपके बालों में शदीद खुश्की है और आपने डार्क कलर पहनना है, तो अगर आपके पास इस वक्त कोई और शैम्पू या कोई चीज़ नहीं मौजूद तो आप डिस्प्रिन की 2 गोलियां अपने हथेली में रखकर उसमें थोड़ा सा पानी डालें ताकि वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, और उसको आप शैम्पू में मिक्स करके अपने स्कैल्प पे अप्लाई करें, 5 मिनट के लिए छोड़ दें और उससे अपने सर को वॉश करें, तो आपकी जो स्कैल्प है वो वक्ती तौर पे खुश्की से साफ़ हो जाएगी और आपको उस दिन जो इस तरह के डार्क कलर पहन के जो शर्मिंदगी होती है कि उसके ऊपर सारा का सारा चूना गिरा होता है खुश्की की सूरत में, इससे आप बच के रहेंगे। और अगर आप लाहौर में हैं और आप हेयर फॉल के मसले से दो चार हैं तो आप हमारे क्लिनिक में विज़िट कर सकते हैं। क्लिनिक का लिंक या क्लिनिक का जो लोकेशन है
और उसकी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपको मज़ीद डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपके हेयर फॉल को जल्द अज़ जल्द कम किया जा सके, और सबसे बेहतरीन हल यही होगा कि मज़ीद रीग्रो भी कराया जा सके। हेयर फॉल का जो फाइनल सोल्यूशन होता है वो PRP और उसके बाद फिर हेयर ट्रांसप्लांट होता है। हेयर ट्रांसप्लांट पर फिर कभी एक मुकम्मल वीडियो बनेगी। फॉर द टाइम बीइंग, नाउ इट इज़ टाइम आउट।